हमारे साथ श्री दुराब मिस्त्री जी मौजूद हैं, जिनके मैजिकल फिगर्स का दुनिया भर के ऑयल ट्रेडर्स बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। दुराब जी, इस बार ऑयल जो फिगर्स हैं प्रोडक्शन के मैजिकल फिगर्स वर्ल्ड वाइड कैसे रह सकते हैं, चाहे वो ब्राजील हो, अर्जेंटीना हो या फिर यूएस हो? भाई, प्रोडक्शन में तो खुश खबर है कि प्रोडक्शन सारी दुनिया में, दुनिया के हर एक प्रोड्यूसिंग देश में एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। और ख़ास तौर पे ब्राज़ील और अर्जेंटीना ने तो बहुत बड़े सोयाबीन क्रॉप हार्वेस्ट कर दिए। अब अमेरिका में जो क्रॉप अब चल रहा है, बन रहा है, वो मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़े से बड़ा क्रॉप होने वाला है। और वहाँ की जो ग्रोइंग कंडीशंस है, जो मौसम है, वो इतना सुहाना है, उतना अच्छा है कि ये बहुत बड़ा क्रॉप आने वाला है। और इसीलिए हम मानते हैं कि सोयाबीन्स का चिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में नवंबर का वायदा जो $12.20 पे चलता है, वो कम होके $10 तक आ सकता है अक्टूबर महीने तक में। जिस तरह की रिपोर्ट्स शुरुआत में आ रही थी कि हो सकता है ब्राजील इस साल यूएस को सोयाबीन प्रोडक्शन में मात कर दे, क्या आपको लगता है ब्राजील यूएस को पीछे कर देगा इस साल? बिल्कुल, ब्राजील में फसल प्लांटिंग बहुत जोर से होने वाली है। अभी प्लांटिंग के बाद, एज आपको पता है, मौसम का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है कि ग्रोइंग कंडीशंस कैसे हो, बारिश कैसे हो, तो ये सब देखना है। लेकिन ज़रूर अगले साल नहीं तो उसके बाद के साल में ब्राज़ील यूनाइटेड स्टेट्स से ज़्यादा सोयाबीन फसल डेफिनेटली बनाएगा। ग्लोबली इतना हाई प्रोडक्शन अगर रहता है तो डोमेस्टिक मार्केट में, इंडियन मार्केट में उसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं? क्या ऑयल के प्राइसेस, एडिबल ऑयल के प्राइसेस नीचे आ सकते हैं? मैं मानता हूं कि सोयाबीन ऑयल के प्राइस घटेंगे नहीं, स्टेबल रहेंगे। आज से 4 या 6 हफ्ता तक थोड़ी तेजी भी आ सकती है, उसके बाद ये स्टेबलाइज हो जाएंगे, घटेंगे नहीं। क्योंकि मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार इंपोर्ट ड्यूटी सितंबर महीने में या सितंबर के बाद बढ़ाएगी, ताकि हमारी यहाँ की रिफाइनिंग इंडस्ट्री और हमारी ओलियोकेमिकल इंडस्ट्री को कुछ राहत मिले। ऐसे किस तरह के सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं कि सितंबर में इंडियन गवर्नमेंट ऑयल के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है? ये तो मेरा खुद का अनुमान है कि अब तो सरकार को इन्फ्लेशन के बारे में बहुत चिंता है, तो और हमारी बारिश की भी बराबर कुछ प्रोग्रेस है ही नहीं, तो ये लोग ठहरेंगे। जुलाई और अगस्त में देखेंगे कि बारिश कैसे होती है, हिंदुस्तान की फसलें कैसे निकलती है, और उसके बाद सितंबर में डिसीजन लेंगे। ड्राउट को लेकर जो कंसर्न इंडिया में बने हुए हैं और साउथ एशिया में बने हुए हैं, उससे क्या आपको लगता है ऑयल की जो मार्केट है, चाहे वो सीपीओ हो, सोया हो, इसके ऊपर सदर्न जो रीजन है एशिया का, उसमें कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है प्रोडक्शन को लेकर? सदर्न रीजन में थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन इस साल नहीं, 2015 में पड़ सकता है। क्योंकि पाम ऑयल में जब सूखा पड़ता है तो उसकी इफेक्ट 8 महीने के बाद होती है। हिंदुस्तान में हमारा प्रोडक्शन इतना कम है ऑयल सीड का कि उसमें अगर थोड़ा और भी कम हम बनाएं तो उसमें दुनिया में कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता है। पाम ऑयल को लेकर आपने बात की, जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं पाम ऑयल के वर्ल्ड वाइड, वो बायोडीजल को लेकर उन्होंने जो स्टेप आगे बढ़ाया उसको बैक कर लिया। आगे क्या लगता है, आगे क्या ये स्टेप ये बढ़ा सकते हैं आगे? जिस तरह से ब्राजील एक कमिटमेंट दिखा रहा है, क्या आपको लगता है अर्जेंटीना, मलेशिया या फिर इंडोनेशिया भी इस तरह के जो स्टेप आगे उठा सकते हैं? मेरा ख्याल है कि मलेशिया, इंडोनेशिया थोड़े समय के बाद अगर पाम ऑयल के दाम नीचे गए तो ज़रूर वापस बायोडीजल में इंटरेस्ट बताएंगे, और इस बार तब उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। खास करके इंडोनेशिया में अगर पाम के दाम कम हुए तो बायोडीजल ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल बन जाता है, और जब मुनाफा होता है तो लोग वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड का प्राइस अगर 120 क्रॉस करता है, 120 टू 130 के बीच ट्रेड करता है, तो डोमेस्टिक मार्केट में सोया ऑयल का प्राइस आप कहां देखते हैं? अगर ब्रेंट क्रूड 120 से ज़्यादा हुआ तो बायोडीजल की प्रोडक्शन, सोया बायोडीजल की प्रोडक्शन बढ़ेगी, और उस हिसाब से थोड़ी तेजी आ सकती है सोयाबीन ऑयल के भाव में। बहुत बहुत शुक्रिया दुराब जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ये थे दुराब मिस्त्री, जो कि ऑयल मार्केट के ऊपर अपना आउटलुक बता रहे थे।